विनोद जी, मैं न्याय यात्रा फिर अन्याय यात्रा। मैं बिल्कुल इस उत्तर पे आऊँगा। जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हुई, तो लिहाजा अब आपसे और दर्शकों से रूबरू होते हुए मैं चंद एक बातें रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात, इन्होंने अभी बात की कि यहाँ पर सबको आज़ादी है बात रखने की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चूंकि अपने जीवन का एक बड़ा लंबा अरसा मैंने मीडिया में गुजारा है। परसों हमारी पार्टी ने एक विज्ञापन दिया, खबर को छोड़ दीजिए, विज्ञापन दिया। इस देश की तमाम बड़ी अखबारों ने उस विज्ञापन को छापने से इनकार कर दिया। यद्यपि जब कोई विज्ञापन देता है तो जो थर्ड पार्टी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, अखबारों की उसमें कोई दुहाई नहीं थी। लेकिन किसी बड़े अखबार ने वो विज्ञापन नहीं छापा, खबरों की बात छोड़ दीजिए। वो जो चरण चुंबक, जिसे देखिए नया शब्द जो है रवि जी के समय में आजाद हुआ, गोदी मीडिया, वो जब यथार्थ की जमीन पर खड़े होकर आप देखेंगे तो उसकी वास्तुस्थिति आपको दिखाई देगी। मैं सबको नहीं कह रहा, अगर ऐसा होता तो आज मैं आपके समक्ष नहीं खड़ा होता। कुछ नेशनल पेपर्स मैंने फ्रंट पेज पे देखा। मैं बता रहा हूं जनाब, सिर्फ एक नेशनल पेपर में छपा, वो भी उसके लोकल एडिशन में छपा। हिंदुस्तान से लेकर जनसत्ता तक, न भारत टाइम्स से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया तक ने क्लियरली डिनाइड। चलिए इसको छोड़िए। दूसरी बात, ये हमारे प्रधानमंत्री बोला मैंने, उनकी बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री रहे हैं। देखिए यहाँ पर सवाल उनकी क्रेडिबिलिटी का नहीं है। इन्होंने एक बात इसमें यह भी कही, जब मैंने कहा कि ये मजाक कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री महोदय जो है वो विदेश में है। आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, बाकी प्रधानमंत्री भी चुनाव प्रचार करते थे, लेकिन जो रिकॉर्ड मोदी जी ने बनाए हैं मुझे नहीं लगता शायद वो कभी टूटे। तीसरी बात, अब ये बार बार जिक्र कर रहे हैं, और इन्होंने उसमें जिक्र किया कि जनाब देखिए कांग्रेस का, इन्होंने बड़ा एक ओपनली बोला कि कांग्रेस ने तो जनाब हमने उनके खाते सीज नहीं किए, बस यद्यपि उनको एक अल्टीमेटम दिया गया। ओके, आज तक पिछले 7-7.5 दशकों के इतिहास में कभी किसी सियासी तंजीम का खाता सिर्फ इसलिए बंद नहीं किया गया कि उसका आयकर जो है वो थोड़ा लेट है, और उसमें बड़ी सारी पेमेंट्स, खासतौर पे मैं यूथ कांग्रेस की बात करूंगा, बच्चों से उगाई गई पेमेंट 100-200 रुपया जो उन्होंने अपनी मर्जी से स्वेच्छा से दी, वो शामिल थी। लेकिन अब देखिए सवाल कहां है। आज इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो भारतीय गुंडा पार्टी जैसी बन चुकी है। वसूली के नाम पे, एक्सटॉर्शन के नाम पे 41 कंपनीज हैं विनोद जी, जिन्होंने कभी चंदा नहीं दिया। जब चंदा दिया तो कब दिया, जब ईडी सीबीआई उनके घर पहुंच गई, और जो बखबा है वो 30 से 35 दिनों के बीच का है। दूसरी सबसे बड़ी बात करते हैं ये हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, जिनसे चंदा उगाया, उसमें बीफ कंपनियां भी शामिल हैं, इस देश के लॉटरी किंग जैसे लोग भी शामिल हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी सही है, जैसे अभी मेरे से पहले बशीर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उस बात को रखा कि एक तरफ आप कहते हैं कि हम 400 का आंकड़ा पार करेंगे, इन्होंने ईवीएम पे पूछे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे जल्दी बोलना पड़ रहा है, समय कम है, मैं 2 बातें करके अपनी बात पूरी करूंगा। एक मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2019 के चुनाव में 370, जिसका ये दावा करते हैं, 370 लोकसभा की सीटें ऐसी थी जिनमें जो वोट पड़ा और जो टोटल वोट था उसका मिलान नहीं हो पाया, और कई सीटों पर 10,000 वोटों के लगभग का फर्क आया। जब ये सवाल पूछा गया तो क्या होता है जानते हैं आप, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वो डाटा ही अपनी वेबसाइट से हटा दिया। ठीक वैसे ही जैसे पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने स्वामीनाथन साहब की जो सिफारिशें थी उनको हटा दिया। देखिए विनोद जी, बातें करना बड़ा आसान है। मैं अंत में अपनी बात को मुख्तसर शब्दों में रखता हुआ सिर्फ ये कहूंगा, एक बड़ी बाकमाल तरीके से उन्होंने बात रखी कि शोर डालने से सच्चाई दब नहीं जाती। ये सच बात है। जब आप बात रखते हैं तथ्यों के आधार पे, इन्होंने कहा बात रखी जानी चाहिए, मैंने तथ्यों के आधार पे इनसे जो सवाल पूछे, चूंकि ईवीएम पे अक्सर बात होती है, मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, समूचा विपक्ष ईवीएम को हटाने की बात नहीं कर रहा है। सिर्फ इनसे इतना कहा जा रहा है कि आप पर्चियों का मिलान करवा दीजिए, जो ये करवाने को तैयार नहीं है। अब इसके पीछे की मंशा क्या है, ये बाखूबी जवाब दे सकते हैं। जी सोनू जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से इस वक्त मुद्दे गरमाए जा रहे हैं, क्या वो देश हित में है? देखिए ऐसे है कि जितने भी मुद्दे हैं वो देश के लोगों के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं। हम ये तो नहीं कह सकते